अहमद, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये दो मुलाकातें इंतहाई अहम हैं, क्या समझते हैं क्या चेंजिंग होने वाली है मजीद इस मुलाकात के बाद, और ये जो टाइमिंग है ये कितनी अहम थी? देखें, इस वक्त पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपने अपने पीक के ऊपर है। पाकिस्तान जिस तरीके से इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को अलाइन करके चल रहा है, ये एक बहुत खुशाइन बात है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ, आपने देखा, बहुत अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के रिसेंट पास्ट में अभी पिछले 1-2 महीने के अंदर इस्टेब्लिश हुए हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने उन ताल्लुकात को बैलेंस भी किया चाइना और रशिया के साथ। अब चाइना और रशिया के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान उसको नेविगेट कर रहा है, बैलेंस करके चल रहा है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में पहले चाइना, ये जो एससीओ का सारा विजिट था मल्टीलेटरल, फिर उसके पास बाद जो बाइलेटरल हमारा CPEC 2 और एनर्जी सेक्टर के ऊपर जो डेवलपमेंट्स की बात हुई चाइना के साथ, फिर चाइना को मुज़ाकरात का जो पाकिस्तान ने ऑफर किया है रीजनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ जो भी इस वक्त जो मुलाकात हुई है, इट्स प्रैक्टिकली ये सारी मुलाकातें, ये सारी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान इमर्ज कर रहा है इस सारी सिचुएशन में एज अ ब्रिज या एज नेट स्टेबलाइजर इस पूरे खत्ते का, और बिटवीन ईस्ट और वेस्ट के दरमियान में एक ब्रिज के तौर पे भी पाकिस्तान काम कर रहा है। पाकिस्तान के इस वक्त, पाकिस्तान इज परहैप्स ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके दुनिया के इस वक्त जो तीनों पोल्स हैं, यानी अमेरिका, रशिया और चाइना, तीनों के साथ आइडियल रिलेशनशिप है। अच्छा अहमद साहब, अगर देखा जाए एससीओ जो एलामिया जारी हुआ है उसमें ख़ास तौर पर कैटेगोरिकली जाफ़र एक्सप्रेस जो है दहशतगर्दी वाक़े का जिक्र हुआ, फिर इसके अलावा खुशदार वाक़े का भी जिक्र हुआ। तो पाकिस्तान ने पहले भी कहा है कि कोई ऐसे ममालिक भी हैं जो कि इन तमाम तर कार्रवाइयों को सियासत के तौर पर इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर पहलगाम वाक़े के हवाले से भी कुछ जिक्र हुआ है, लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है? पाकिस्तान पूरी दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसके ताने बाने हमसाया मुल्क से जाके मिलते हैं। देखें, इसमें किसी को कोई शक ही नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, TTP या फितनाल खवारिज जो है, और BLA की दहशतगर्दी, उसके पीछे इंडिया है। पिछले 10 साल से, 15 साल से पाकिस्तान हर एविडेंस दे चुका है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर और दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक को कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है और इंडिया को रोकें। लेकिन हो ये रहा था कि जब तक आपका जो नैरेटिव है, आपके सबूत या आपका जो बयानिया है वो बैक्ड बाय हार्ड पावर ना हो, तो दुनिया भी उसको सीरियस नहीं लेती। आपने ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में करके दिखाया, अपनी हार्ड पावर को पूरी दुनिया के ऊपर प्रोजेक्ट करके दिखाया। तो अब पूरी दुनिया आपके नैरेटिव को, आपके बयानिए को, आपकी बात को, आपके सबूतों को, शवाहिद को सीरियस ले रही है। और जब आपकी हार्ड पावर बैक करती है आपके एविडेंस को, और फिर एविडेंस इतना स्ट्रांग और स्टेबल हो कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, तो फिर हर मुल्क मजबूर हो जाता है इसको सीरियस लेने के लिए। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। लेकिन ये उस जो पाकिस्तान ने मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में अपनी मिलिट्री पावर, अपनी हार्ड पावर को एग्जिबिट किया और प्रोजेक्ट किया, पूरी दुनिया को दिखाया कि हम अपने इंटरेस्ट को, अपनी सॉवरेनिटी को और अपने पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए हर हर हद तक जा सकते हैं। ये उसके नतीजे में आपको डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज मिल रही है। अच्छा हसन, हमने देखा जैसे आपने भी कहा कि टाइमिंग जो है बड़ी अहम है, मुलाकातें बड़ी अहम हैं। अगर हम बात करें रूसी सदर की, तो वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो ख़ास से खुश नज़र आ रहे थे। अभी ये बताया गया है कि रशिया और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत में इत्मीनान का इजहार किया गया, मज़ीद इसमें बढ़ेगी। आप क्या समझते हैं कौन कौन से शोबे हैं जो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं? क्योंकि कहा गया है कि तिजारत और ग़ज़ाई अनाज के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ जो है इसमें बढ़ाया जाएगा। लेकिन जी, फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है इस वक्त, और पिछले स्पेशली फॉर द पास्ट 10 years, और उससे भी ज़्यादा अगर आप पिन पॉइंट करें तो यूक्रेन रशिया की जंग के बाद पूरी दुनिया जी। की जो फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर एक प्रेशर आया था। इंडिया जो है बहुत अरसे से अपना गला स्टोर कर रहा है, टर्की बहुत अरसे से स्टोर कर रहा है, अमेरिका बहुत अरसे से स्टोर कर रहा है, चाइना कर रहा है और रशिया कर रहा है। पाकिस्तान की तकरीबन हमारी 250 मिलियन के करीब जो आबादी है, पाकिस्तान को भी आने वाले दिनों में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जो चेंजिंग जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो क्लाइमेट चेंज के हालात हैं, जो दुनिया में जंगों के असरात हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर भी फूड क्राइसिस इमर्ज करे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक इट इज़ वेरी विजनरी इस चीज़ को देखना कि पाकिस्तान के अंदर फूड क्राइसिस हो सकता है, और अपनी फूड सिक्योरिटी को, रशिया जैसे बड़े मुल्क, बड़े रकबे के लिहाज से भी रशिया बहुत बड़ा है और रशिया की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से ना सिर्फ
आप अनाज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मामला हो, उसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी अगर कर सके एग्रीकल्चर के ऊपर, ताकि फूड सिक्योर हो सके, तो ये बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि हमने देखी इस एससीओ की साइडलाइंस पर कि मोदी जो है वो भी पुतिन से मिले, उनकी गाड़ी में बैठ के गए, फिर बार बार खुश नज़र आने की वो एक नाकाम कोशिश भी कर रहे थे। आपको लगता है कि ये एक मैसेजिंग थी? मोदी जो थे वो एक मैसेजिंग कर रहे थे, सिग्नल दे रहे थे अमेरिका को कि जी अगर आपने हमारा साथ छोड़ दिया है तो हम रूस के साथ बैठने को तैयार हैं। इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं ओवरऑल आप? इसका इम्पैक्ट ये है कि मोदी के जो वो अपने कल्टिस्ट हैं, जिनको संगीज और भक्त कहते हैं, जो उसके मुल्क के अंदर मौजूद हैं, बीजेपी के कल्टिस्ट जो हैं, वो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे। इसके अलावा ना इंडिया के ऊपर इसके कोई असरात है, ना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। डायनामिक्स डिफरेंट है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डायनामिक्स डिफरेंट है। इंडिया जिस तरह से अमेरिका पे डिपेंडेंट है, उस तरह से चाइना और रशिया पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अमेरिका जो उसके टैरिफ्स पे लगाता है, डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रूथ सोशल के ऊपर आज की जो उन्होंने पोस्ट की, उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ था कि इस तरीके से इंडिया की सारी इकोनॉमी अमेरिका के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो चाइना के ऊपर उतनी डिपेंडेंस तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये जिंगोइज्म और फोटो ऑप्स, मोदी का आप ट्विटर अकाउंट उठा के देखें तो हर 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद वो पोस्ट कर देता है, फलां के साथ मैंने हाथ मिला लिया, वर्ल्ड लीडर के साथ बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई मेरी ट्रेड के ऊपर, डिफेंस के ऊपर। वो एक एक मिनट की डिस्कशन जो है ट्रेड और डिफेंस के ऊपर, वो आपको नजर आती है कि वो सिर्फ अपनी जो इलिटरेट ऑडियंस है उसको खुश करने के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा आप अगर ग्राउंड रियलिटीज देखें, मैं अभी आपके प्रोग्राम में एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान करवाना चाहूंगा कि आज जो अरेमको है, सऊदी पेट्रोलियम कंपनी बहुत बड़ी, और फिर इराक की जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं, उन्होंने इंडिया को क्रूड ऑयल देने से इनकार कर दिया। अच्छा। ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है। अब आप ये इमेजिन करें कि कितना बड़ा क्राइसिस इंडिया के लिए खड़ा हो चुका है कि वो जो दुनिया के अंदर मैनिपुलेट कर रहा था मुल्कों को, कि रशिया से ऑयल लेके यूरोप को दे रहा था और बीच में अपने पैसे रख रहा था, और इस तरह की जो चांकियन डुप्लिसिटी कर रहा था, वो इंडिया के सर के ऊपर आके आप फट रही है। कोई छोटी बात तो नहीं है कि सऊदीज भी अब इंडिया से इराक की जो ऑयल इंडस्ट्री है वो भी इंडिया से बैकफुट के, उन्होंने भी इंडिया को बैकफुट पे डाल दिया। सो इंडिया के लिए हर रोज एक नया क्राइसिस इमर्ज हो रहा है। एससीओ के फोटो ऑप से वो क्राइसिस खत्म नहीं होंगे, दे आर देयर एंड दे आर देयर टू स्टे। ठीक। अच्छा, मार्का हक ने दिखा दिया इंडिया को, इंडिया का असल चेहरा। उससे पहले हमने देखा कि बड़े गरूर और तकब्बुर के साथ मोदी और इसके जितने भी वज़रा थे वो घूमते फिरते थे पूरी दुनिया में। हमने देखा कि रुसवा होकर बैठ गए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे माहिर बैनुल अक़वामी अमूर अहमद उल अरबी साहब, और सारे गुफ्तगू फरमा रहे थे।